मेरे हिस्से वो आती कहाँ है? एक दिन अपनी मिष्टी को लेके चली जाएगी। एक नाजायज माँ, एक नाजायज बच्ची। जूही! होश में आओ। आ गई फिर से ड्रामा करने, मिस महानवली। क्या हुआ बच्चा? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? मुझे यही रहना है एंजल के पास, मुझे कहीं नहीं जाना। मिष्टी, आप कहीं नहीं जाओगे, ओके? आप अपने एंजल के पास ही रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, आप एंजल से बहुत प्यार करते हो ना? आपको पता है, मैं भी ना एंजल से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे तो आप और मैं दोस्त बने, फ्रेंड्स। ये बात। चलो, फिर मिष्टी और मैं अब एक गेम खेलेंगे, ठीक है? इस गेम में मैं आपको एक सवाल पूछूंगी और आप मुझे उसका जवाब देना, और बाद में आप मुझसे एक सवाल पूछना। तो मिष्टी, ये बताओ बच्चा, ये जो आपने बोला ना, नाजायज और फिर वो पत्थर फेंकना, ये सब आपको किसने सिखाया? क्या मिष्टी? एक टीचर कम थी अवनी, जब आप भी मेरी बच्ची को कुछ ना कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही हैं आप मेरी बच्ची को? अरे हाँ, आप तो अवनी की माँ है, इसलिए उसी का अच्छा चाहेंगी ना। कहीं आप मेरी बच्ची को मेरे बारे में कुछ गलत वलत तो नहीं सिखा रही ना? ये क्या कह रही हो तुम जूही? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ नीला आंटी। बस करो, बस करो बाबा, मैं दुखी हो गई हूँ इस कलेश से। रब दुआ से बंद करो सब। ना बच्चा देखते ना बड़ा। चल पुत्र, हम चले, हम रूम में खेलेंगे। दरवाजा बंद कर ले, कहीं फिर से ये कूड़ा मेरे घर में ना आ जाए। सब कुछ सनशाइन बुला रहे हैं, नाजायज, पाप की औलाद, गंदा खून। नर्क से बचा कर लाई थी माँ में मिष्टी को, सोचा था अब उसे दोबारा नहीं जाने दूंगी। पर माँ, मिष्टी भी धीरे धीरे उसी रास्ते जा रही है जिस रास्ते से मैं गुजरी थी, जिससे मेरा बचपन गुजरा था। मैं मिष्टी को अनन्या बनने से नहीं रोक पा रही हूँ माँ, मैं नहीं रोक पा रही हूँ। नील, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और पीछे हटो, मेरी माँ की कब्र पे तुझ जैसे आदमी का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। Okay, okay, relax. Relax. Really sorry. And, Auntie, I'm really sorry. तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखें सच कहती हैं। तभी तो नजरें नहीं मिला सकते तुम मुझसे। इन आंखों की आग से जल जाओगे तुम विद्युत। और तुम जैसे झूठे लोग ही नजरें चुराते हैं सबसे। गुड, ग्रेट। अब एक छोटा सा काम करना मेरा।
मेडिसिन जूही को दे देना। एक सेकंड, दवा की जरूरत तो तुम्हें है एग्जैक्टली। चोट उसे लगी लेकिन घाव तुम्हारे दिल पे है, और वो तो जल्द ही ठीक हो जाएगी क्योंकि उसे एक परफेक्ट फैमिली मिल चुकी है, केयरिंग फैमिली। एक बच्ची है उसके पास और उस बच्ची का बाप है उसके पास। तुम्हारे पास कौन है? एसीपी नील, क्या कहते हैं वो, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे व्हाट, वो तुम्हारे लिए वो उस बच्ची को नहीं छोड़ेगा। तुम जैसे लोग क्या समझेंगे नील को या उसके दिल को? दिल विल प्यार में ये सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। अपना खून अपना ही होता है और उसकी पुकार नील भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लेकिन व्हाट, तुम ही इमोशनल फूल जो अपनी ही सौतन को अपने घर ले आए, बिठा दिया ठीक नील के बगल में और दे दी उसे परफेक्ट फैमिली। क्या कहते हैं ऐसे रिश्ते? तुमसे बेहतर कौन जानेगा? ऐसे रिश्ते को कहते हैं पति, पत्नी और वो। अब वो कौन है वो बताने की तुम्हें जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही समझदार हो। उलझा कर रख दी तुमने नील की जिंदगी। मजा आ रहा है ना बहुत। पता है विद्यु, मैं इंसान के चेहरे के साथ साथ उसके अंदर क्या चल रहा है वो भी अच्छे से पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी तकलीफ हो रही होगी, जो तुम हर पल महसूस कर रहे हो, क्योंकि एक औरत ने मात दी है तुम्हें। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी नाक के नीचे से वो मिष्टी को भगा कर ले आई और तुम कुछ नहीं कर सके। हार बर्दाश्त नहीं होती ना तुमसे, और वो भी खास करके एक औरत से। तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं किसी का दिया हुआ दर्द या किसी की दी हुई चोट बिल्कुल नहीं बोलता, और खासकर अगर वो दर्द और वो चोट किसी लड़की ने दी हुई या किसी औरत ने दी हो तो। मेरे घर में घुसकर एक बच्ची को बचा कर लेकर गई, और अब देखना कि मैं तुमसे क्या क्या छीनता हूँ, ठीक तुम्हारी नजरों के सामने। और ये बात मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह रहा हूँ। हाँ डीडी, सब लोग मिष्टी को पार्क में लेके गए हैं। हमारी टीम को कहना उन पर नजर रखे। आई नो डीडी, लेकिन मिष्टी को घर से बाहर ले जाना भी जरूरी है। आखिर कब तक हम उसे घर में बांध के रखेंगे? संभाल लेना, ओके? यस, वेरी गुड। क्या बात है। यू नो व्हाट्स बेबी, जब ये मिष्टी बड़ी होगी ना, इंडियन फुटबॉल क्रिकेट टीम की कैप्टन बनेगी। ओह सॉरी, मेरा मतलब है कि इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम की कैप्टन बनेगी। देखना, बेबी आप मुझसे अब भी नाराज हो? हर बात की वजह तू हो, ये जरूरी तो नहीं है ना श्वेता। सो तो है। बेबे, मैं मिष्टी के लिए बलून्स लेके आती हूँ। बेबी मैं आपको बताऊं, ये जूही जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं है। विद्युत ने अपना काम पूरा किया। उसने अवनी के दिल में डर बिठा दिया है। अब आगे के काम का जिम्मा तुझ पर। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन नील अभी भी अवनी 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 का जाप चलता रहता है। 5 साल तुझे मर्दों को रिझाना सिखाया है हमने। कब इस्तेमाल करेगी अपनी इस कला का? जा, काम पूरा करना।
याद है ना, अधूरा काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं। जा। मिष्टी, ये आपके लिए। लो ना बेटा। एक वक्त था श्वेता जब तुम जूही के गुणगान करते नहीं थकती थी। और एक वक्त था बेबी जब आप अवनी के गुणगान करते नहीं थकते थे। और अब मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है श्वेता। ये तो वही लड़की है ना, टीवी पे देखा है इसको। हाँ हाँ, ये तो वही लड़की है, सुना है किसी एसीपी की बेटी है। पर इसकी माँ की शादी नहीं हुई एसीपी से, इसकी बीवी तो कोई और है। बेचारी। नेहा, कुणाल, इधर आओ, इधर चलो। इस बच्ची के साथ नहीं खेलोगे आप, ठीक है? ऐसी बच्ची के साथ अगर हमारे बच्चे खेलेंगे तो न जाने क्या सीखेंगे। वो खबर पढ़ी है तुमने, सुपर कॉप या सुपर आशिक? कैसी माएं हैं आप लोग, अपने बच्चों को ये सीख देंगी? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्यों? आप तो माँ है ना उसी एसीपी की, आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए क्या अपने बेटे को? खबरदार जो मेरे साथ ऐसे बोला तो आपने। सच कड़वा लगा। सुनिए, अपनी बच्ची को ना हमारे बच्चों से दूर ही रखिए। आपको कुछ शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रही हैं आप लोग अपने बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में? चुप बेबे आप देखिए खुद। चुप। और आप लोग प्लीज चुप कर जाइए। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आप लोगों से। ले जाइए अपने बच्चों को। क्यों उलझ रही थी उनसे? क्या गलत कहा उन्होंने? बोल। वो आंटी मेरे फ्रेंड को क्यों लेके गई? अभी मेरे साथ कोई नहीं खेलेगा ना? क्यों? मैं बूढ़ी हूँ। नहीं बच्चे, नहीं बच्चा, आप बुरे नहीं हो। आप चलो मेरे साथ, हम कैंडी फ्लास खाएंगे, बॉल से खेलेंगे। हाँ चलो। देख लिया श्वेता आंटी आपने, शांति मिल गई आपके दिल को? किस किस का मुंह बंद करेंगी आप? अब तो छोटी सी बच्ची भी समझ रही है कि उसके साथ कोई खेलने को तैयार ही नहीं है। और जब ये बच्ची बड़ी होगी ना तो मुझसे पूछेगी, मम्मा आपकी मेरे पापा से शादी क्यों नहीं हुई? कल को मिष्टी बड़ी हो जाएगी, लोग उससे पूछेंगे कि उसके माँ बाप शादीशुदा नहीं है, तो वो क्या जवाब देगी? अवनी, हम ना मिष्टी को सच बोलना सिखाएंगे, उसे सर उठाकर जीना सिखाएंगे, ताकि वो दुनिया से ये बोल सके कि मेरी फैमिली ना दुनिया में सबसे अलग है, और ये फैमिली ना उसे बेहद प्यार करती है। और इस फैमिली में एक मम्मा है, एक पापा है, और हाँ, सबसे बड़ी बात, एक एंजल भी तो है। मिष्टी, आप बिल्कुल मत डरना, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। आपकी माँ आपके साथ है ना? मेरा बच्चा। मिष्टी के बारे में सोचेगी ना तो सब समझ में आ जाएगा, सच क्या है, झूठ क्या है। मिष्टी के लिए सही यही होगा कि उसका अपना एक परिवार हो, नहीं तो वो जिंदगी भर मेरी तरह सवालों से जूझती रहेगी और कुछ नहीं। देखो अभी, मैं जानता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं। तुम्हें कैसे पता? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे सामने एक जीती जागती मिसाल है। उस मिसाल ने क्या कुछ सहा है, कितनी नफरत है उसके अंदर, कितना गुस्सा है, ये तुम्हें क्या पता? अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं अनन्या को अवनी बनाने की कोशिश में क्यों लगा रहता?
तुमने मुझे देखा है नील, लेकिन उस 12 साल की बच्ची को नहीं देखा जिसे उसकी दादी ने उसी के पापा के सामने कहा था कि एक बात हमेशा याद रखना, तो नजायज है और तेरी माँ बिन ब्याही औरत। तुम समझ सकते हो नील, लेकिन तुम महसूस नहीं कर सकते जो जो मुझे महसूस होता है। कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई नहीं समझ सकता। वो बस एक दूसरी अनन्या बनकर ही रह जाएगी और कुछ नहीं। अवनी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर गलती से वो अनन्या बन भी गई तो कोई ना कोई नील होगा ना उसकी जिंदगी में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। How cool is that? कितने ओवर कॉन्फिडेंट हो ना तुम। तुमसे सीखा है। नहीं, हम इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देंगे। हो सकता है जो नील कह रहा हो वही सही हो, और सही तो कह रहा है वो। जब मैं नीला माँ के साथ की वजह से अपने अतीत से उभर पाई हूँ, और नीला माँ तो अकेली थी, यहाँ मिष्टी के साथ तो पूरा परिवार है, उससे कभी प्यार की कमी नहीं होगी। करेक्ट, सही। रुको अवनी, अब के बाद तुम मिष्टी के कमरे में मेरी परमिशन के बिना नहीं जाओगी। क्यों लड़ाई कर रही हो? हम सब एक ही बात तो चाहते हैं। नहीं अवनी, अब नहीं। अब जो मैं चाहती हूँ वो होगा। तुम जो करना चाहती थी कर चुकी, मिष्टी को घर ले आई। अब मैं और नील है, हम दोनों सब संभाल लेंगे। आखिर हम दोनों उसके माँ बाप हैं, और तुम्हारा ये एहसान रहा मुझ पर। एहसान? यही वर्ड मिला तुम्हें? मैंने तुम्हारी जान बचाई, वो एहसान है? क्यों बचाई मेरी जान? ये जताने के लिए कि अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है जीने को। नहीं, ताकि तुम्हें रंग महल जैसे नरक से बाहर निकाल सकूं और एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। लेकिन उससे मुझे क्या मिला? मेरी अपनी बच्ची मुझसे नफरत करती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अपनी मिष्टी को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाऊंगी। जूही, तुमने नील से पूछा एक बार? उसी से पूछूंगी, सिर्फ और सिर्फ उसी से पूछूंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा की तरह तुम मेरे और नील के बीच में मत आना। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, मिष्टी के बारे में नहीं। अवनी, एक बात का और ध्यान रखो, मिष्टी के ऊपर अपना हक जताना बंद करो, क्योंकि मैंने अब तक नील पे अपना हक नहीं जताया है। एक बात और है, आज के बाद मिष्टी वही खाएगी जो उसके लिए उसकी माँ बनाएगी। और ये बात भूलना मत।